इनकी जो खाला ये फुफी आई है ना, वहाँ पर सुरक्षित नहीं थी, लेकिन इनकी खाला सुरक्षित है यहाँ पर हिंदुओं के देश में ना। ये तेरा चाटुकारी है, ये तेरे मोदी भक्त है, तू नफरत वाली बातें करेगा हमेशा। इनकी सच्चाई बता दो, नफरत है तो सच्चाई बता दो। मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया तब खून नहीं खोले, राजस्थान के अंदर 100 बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तब तुम्हारा खून सूख गया था। मैं अपने शंकर भगवान जी को मानूंगा। अब बताओ, जब तू मुसलमान ही नहीं है तो काफिर कैसे हो जाएगा? फिर कैसे बातें करते हो तुम? फिर जब वो हिंदू खतरे में है, बड़े गद्दार तो तुम हो, जो फंसा के आए उसको तो तुम शरण दे दिया। भैया कई बार हमने भजन गवा दिए, इस बार अल्लाह तेरो नाम ये मोहब्बत है। हमारे मंदिर, किसी भी मंदिर के नीचे मस्जिद हो ही नहीं सकती। कभी किसी हिंदू राजा ने तलवार के किस कत्ल नहीं करा। तुम कभी दड़ेआम चौराहे पे ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, किसी का गाली गाय जा रही है उसमें चाकू मार रहे हो, वो कर रहे हो, क्या हिंदुओं को खून नहीं खोलता? CNN के कलमे वाले भाई जो आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मार रहे हैं, कौन मार रहे हैं? इन्हीं के कलमे वाले भाई। अच्छा। कोई यहाँ के मुसलमानों ने जो बड़े बड़े मौलवी हैं, क्या उन्होंने विरोध किया? नहीं विरोध किया। जवाब। अच्छा, सरकार किसका है? कहाँ पर? सरकार यहाँ पर। हाँ। वहाँ पे ये मैं वहाँ की बात करूँ, जब इन्हीं की हुकूमत आएगी ना तो वही असर होगा जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। अम्मा को लाके बैठा दिया तुम, हुआ का PM को दिल्ली में, वो अम्मा के बारे में नहीं बोलेगा, अम्मा के बारे में नहीं बोलेगा जो लड़ाई लगवा रुको यार, इनकी जो खाला आई है ना यहाँ पर, इनकी जो खाला आई है, इनकी जो खाला आई है, फुफी आई है ना, वहाँ पर सुरक्षित नहीं थी, लेकिन इनकी खाला सुरक्षित है यहाँ पर हिंदुओं के देश में। फिर कैसे बातें करते हो तुम? फिर जब हुआ हिंदू खतरे में है, बड़े गद्दार तो तुम हो, जो फंसा के आए उसको तो तुम शरण दे दिया। इनसे सब खतरे में, जो इनसे अनजान है, जो इनसे सब अनजान है, अनजान थे ना। वहाँ पर आंदोलन हुआ था स्टूडेंट के नाम पर, स्टूडेंट के नाम पर आंदोलन हुआ था। किसने क्या हुआ उनके साथ? उस स्टूडेंट आंदोलन के अंदर हिंदू सब थे। उस आंदोलन के अंदर कितने क्यों मारा? वो कैसे बदल गया? उनको सारे हिंदुओं को मारा, क्यों मारा? आंदोलन तो वो स्टूडेंट के नाम पर था ना। एक बात सुनो, ये अगर सच्चा हिंदू होता है ना, बांग्लादेश में हिंदू के साथ जो गलत हो रहा है, फोटोस करता है, ये तो नमक हराम है, कर तो रहा है। ये बातें चौध रहा है, खाली पीली ये नमक हराम है। हमें नमक हराम बताता हूँ, बातें करता है, बताता हूँ। ये होती है आग लगना, ये होता है एग्रेशन, ये होता है पत्थर मारने का सबसे बड़ा रीजन। अगर इनके धर्म पे कुछ भी बातें करते हो तो जो बातें अच्छी कह दो, इनकी आग लग जाएगी। आग लगती है। हम कह रहे हैं, सुनिए होता है क्या पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हिंदू है आपस में लड़ के मर रहे हैं? ये भैया अपने घरों में ठीक नहीं है, अपने आपस में जल के मर जाएंगे। दूसरों को तुम तो अपने घर में ठीक नहीं हो, तुम मुसलमान के नाम से अपने भाई को मार देते हो, बातें करते हो तुम मुझसे। फिर भाई किसको मारा? मारा ये तो काफिर कह के मार देते हैं। अबे बातें सुन, काफिर कह के मार देते हैं, सुन, काफिर कह के मार देते हैं। किसे बोलता बता? अबे बता, काफिर किसे कहता? बोल 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 बोल। ये काफिर उसको कहते हैं जो अल्लाह को मानने से इनकार करता है। मैं अपने शंकर भगवान जी को मानूंगा। अब बताओ, जब तू मुसलमान ही नहीं है तो काफिर कैसा हो जाएगा? वो तो मुसलमान के लिए है, अगर अल्लाह को नहीं मानेंगे काफिर है। धर्म क्या? तू कैसे मानेगा? अब इन्होंने कहा मैं तो फिर ये क्यों कहते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा? जो में तो सब आ गए ना, हिंदू आ गए, सिख आ गए, ईसाई आ गए, तो फिर ये क्यों कहते हैं जो अल्लाह को नहीं मानेगा? जो क्यों बोलते हैं मुसलमानों पे? तू नहीं मानता, तेरा मैटर है, वो तो मुसलमान के लिए है। क्यों बोलोगे? जो में तो सब हमारे धर्म का नहीं है, तू क्यों मानेगा? तो फिर जो क्यों बोलोगे? धर्म को मानना। दूसरी बात, अब ये एक और बात बोलता है, उसमें ही जवाब देना। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जवाब। वो तो हमारा किताब में लिखा हुआ, हमारे लिए, तेरे लिए थोड़ी लिखा हुआ। आजा, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है, ना गुरु नानक जी, ना ईसा मसीह। इनकी अपने फिलोसफी है, ये इनकी फिलोसफी। मैं यही मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अरे एक बात नहीं है, एक ही बात। मैं कौन सा कह रहा हूँ? मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो इनकी फिलोसफी है, यही तो इनकी पढ़ाई है। भाई यही तेरा नफरत है ना, ये तेरा चाटुकारी है, ये तेरे मोदी भक्त है, तू नफरत वाली बातें करेगा हमेशा। इनकी सच्चाई बता दो, नफरत है तो सच्चाई बता बता दो। क्या बता रहे?
बच्चा है तू। हमारे मंदिरों से ये आवाज आई है। अब ये कई बार हमने भजन गवा दिए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये मोहब्बत है हमारे मंदिरों से। ये कभी नहीं आई कि अल्लाह के शंकर भगवान जी के सिवा कोई इबादत के लायक सुन भाई, नहीं। इनके लाउड स्पीकर अबे तू अपने धर्म का ही नहीं है, तू दूसरे मेरे धर्म को क्यों मानेगा? तू अपने धर्म को मान, मेरे धर्म को क्यों मान रहा है? तू अपने धर्म का ही नहीं, फिर मेरे धर्म को। लेकिन ये तो क्या ना, मैं हमारे मंदिरों से कभी ये आवाज आई कि शंकर भगवान जी के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है। लेकिन मस्जिद के लाउड स्पीकर से जरूर आवाज आती है कि अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक भाई नहीं वो है। तो मेरे लिए है ना, तेरे लिए थोड़ी है। अगर ये इनके लिए तो फिर ये क्यों कहते हैं कोई नहीं है? मैं यही तो पढ़ाई कह रहा हूँ इनकी, तो नफरत क्यों नहीं आएगी यार? एक छोटे से बच्चों को ये बात सुनो, ये पता है क्या है? ये मुसलमान से नफरत है। मेरे को और क्या है? मैं ये कहूँगा, और क्या है तुझे? इसलिए तो बोल रहा तू। चोरी की सजा माफ हो। अच्छा, चोरी करना गुनाह है? गुनाह जो आती है चोरी में आती है। हाँ बता। अरे पहले बताओ, चोरी जो है जुर्म है ना, गुनाह में हाँ, बता। अब शिर्क क्या है? शिर्क की माफी है? हाँ? शिर्क की माफी है या नहीं? शिरक है क्या है? मैं पहले इसका एक मिनट, शिरक क्या है? भाई गुनाह की माफी है अबे भाई बात सुन पहले। मैं इनसे अगर मेरे मजहब के लिए बोलना है ना तुझे, मैं ये कह रहा हूँ गुनाह की माफी है। मजहब को छोड़कर मैं तो मोहब्बत वाली। अरे तुझे तो उसमें कोई खुदाई नहीं है, कोई टच नहीं करना उसमें, क्या दिक्कत है? कोई टच नहीं करना, कोई खुदाई नहीं होनी। लेकिन खुदाई कर करके ना ये साले, ये जो नेता है, सॉरी माफी गाली दे रहा हूँ मैं, निकल गई, लेकिन ये जो ओवैसी है, अखिलेश यादव है और जो दूसरे विपक्ष के जो नेता है, वो जो खुदाई करके जो आम मुसलमानों को भड़का रहे हैं, ये उनकी राजनीति, वो भड़काना उनकी मजबूरी है मुस्लिम वोटों की खातिर। लेकिन क्या क्या नाम है, टेक्नोलॉजी है, उसमें कोई वीडियोग्राफी होनी है, कोई खुदाई वुदाई नहीं होनी। अब वो असुद्दीन ओवैसी ने यार क्या उसने कहा कि जय श्री राम के नारे लगे थे, संभल में दंगा हो गया। अरे यार वो हिंदुओं के इलाके से गए था, वो भी जाते वक्त का वीडियो है, जाते वक्त भी है, आते वक्त का भी है, झूठ बोल रहा है। पहली बात सुनो, वहाँ तो कोई पूजा पाठ तो हो नहीं रहा था। वहाँ आप सर्वे करने के लिए जा रहे थे ना, अच्छे से जाओ, कौन रोक रहा है? यही चीज अगर मुसलमान भी दावा करने लगा मंदिरों में हमारा मस्जिद थे, हम चाहते नहीं है जो जैसा ऐसे रहे। ये संविधान में भी तो इस चीज को लागू हुआ नहीं हुआ, जो चीज मंदिर जहाँ मंदिर रहेगा, मस्जिद जहाँ संविधान है, जो जिस चीज जो ऐसी स्थिति में वैसे जो कर रहे हो आप जो कर रहे हो, आप जैसा दावा कर रहे हो ऐसा मुसलमान भी करने लग जाए, हमारे देश में क्या होगा? दंगा फसाद होगा और क्या होगा? जैसे दावा करे। अरे मैं कह रहा हूँ टोको ना, ठोको मुकदमा। अरे हम बुरे आदमी थोड़ी है, हम ठोको। अरे हमको पता है, अच्छा। हमको पता है कि किसी भी मंदिर के नीचे मस्जिद हो ही नहीं सकती। एक बात सुनो, सुन तो लो यार, कभी किसी हिंदू राजा ने तलवार के कत्ल नहीं करा, हिंदू धर्म के राजाओं ने कभी किसी पे आक्रमण नहीं करा है। लेकिन इस्लाम के जो बादशाह हैं, जो अफगानिस्तान के जो मुसलमान हैं, कौन आए थे? लुटेरे थे, चोर थे, तलवार के नोक पे कत्लो गैरत किए। इसी चांदनी चौक के क्या नाम है जो गुरुद्वारा है, यहीं पर ही गुरु तेग बहादुर को शीश काटा था। तो तुम काटा नहीं काटा था, बच गया? और सिर्फ वजह क्या थी? तुम कैसे बच गया? यार थोड़ी था तब। अरे वजह क्या थी बचने की उनकी? जब इसके हिस्ट्री वजह क्या थी बचने की? वजह क्या थी बचने की? मुसलमान बन जाना, मुसलमान बन जाते तो बच जाते। तो एक बात सुनो, जब वो चला गया फिर आप हिंदू बन जाते, फिर हिंदू बन जाते आप लोग। कौन? अभी बोले ना वो तलवार के नोक पे हिंदू बनाया। अगर हम तलवार के नोक बोले तो अब हम क्यों नहीं बन रहे? आपको कोई बादशाह नहीं है, अकबर बादशाह नहीं है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला इन लोगों ने लूट के ले गया, कौन सी देश में गया? वो इसका कौन सी देश है? पाकिस्तान गया, कई जगह गया। तो अंग्रेजों ने लूट के गए, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा आपने? अरे अंग्रेजों ने 200 साल लूट के गैरत नहीं करी, लूट के ले गया। अंग्रेजों का वो धर्म नहीं कहता, क्या नाम है ये, क्या नाम है, जबरदस्ती नहीं कहता। अगर अंग्रेजों जैसी अगर उनकी पढ़ाई होती, वो कब तक कत्ल गैरत कर देते। अंग्रेजों ने ना हंसता है वो बैठ के, उस देश में बैठ के हंस रहा है। जो हमने बीज बो दिया वो कामयाब हो गया। ये आपस में जैसा लड़ रहे, लूट के लेके गए, रुमाल बांध ले, लूट के ले गए। एक बात बताओ, तुम्हारा क्या लूट के ले गए?
इस देश का लेंगे ना, देश का लेंगे। तुम्हारी जेब में क्या 50 रुपए है नहीं गुटखे खाने के तुम्हारे, तो तुम अलग बात कर। कौन सी बात है यार, देश का कमाल कर रहे हो। देश का लूट के लेंगे, तुम्हारे पास खुद के पास नहीं है। किसी को गुटखा खाना तो खिला देता हूँ मैं, किसी को दारू पीनी है तो पिला देता हूँ। इतने रुपए में गुटखा दारू आ जाओ, आप दारूबाज बन जाओ, गुटखाबाज बनो, हमें नहीं बनना है। गुटखे की अरे हमें बनना ही नहीं है। आप दारूबाज बनो, गुटखा खाओगे। बनो, आपको मुबारक हो। भाई क्या नाम है, ये सर्वे कह करके क्या नाम है, खुदाई करके मुस्लिम नेता जो है वो भड़का रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। नेता सुधार रहा है, इनका नेता सुधार रहा है। आप करें ना, सुधारोगे, बटोगे तो कटोगे, तो कटोगे। ये पहले जो है ये बांटा हुआ नहीं था। बात है, इसमें हकीकत बात है। क्या नाम है, फिर दोबारा बांग्लादेश पाकिस्तान क्या है, क्या नहीं बताऊं। जाओगे अभी। मैंने इनकी पढ़ाई बता दी, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं। जब ऐसी ऐसी बातें बच्चों को सिखाई जाएगी तो क्या यार, क्या बड़ा होकर के क्या हमसे नफरत नहीं होगी। ये कह रहे बटोगे तो कटोगे, एकता की बात है। बात सुनो, अरे हमारे लिए सरकार कानून बना रहा, बनाने दो, हमें कोई फर्क पड़ रहा है। कह रहे सर्वे करवा रहे, तोड़ फोड़ तो कर नहीं रहे। अरे बात सुनो, ये कश्मीर में कौन से धारा आता है याद है? नहीं है। कभी 270, कभी 270 मार्क बता देना। धारा 370, बहुत है ना, 270 भी बता देते। धारा 370 बनाया आपने कश्मीर में, उसमें मुसलमान को मुद्दा आपने बना दी। 3 तलाक हमारे लिए बना, उसमें हमें मुद्दा बना दी। एनआरसी के लिए हमें मुद्दा बना देते हो, ठीक है। सीए के लिए हमें कानून, हमें मुद्दा बना देते हो। आप खुदाई की काम करो, उसमें भी हमें मुद्दा बना दे। अरे मुसलमान के मुद्दा बता देते हो। सीए जो कानून था, सीए जो कानून था, ये वो चीज थी, क्या नाम है, जो बाहर से जो प्रताड़ित थे, हिंदू सिख ईसाई जैन, ये उनके लिए कानून था, ठीक है। अगर आज वो बन गया होता, बांग्लादेश में हो रहा, क्यों नहीं लाते हो? अरे अब तो बांग्लादेश में हो रहा, क्यों नहीं लाते? लागू नहीं होने दिया, लागू नहीं होने दिया इनके। अरे कर भी नहीं सकते इन लोग, नेताओं ने सवाल उठाते आप पलट गए। झूठा सरकार करा नहीं सकता इन लोग। सड़कों पे आ गए थे, लागू नहीं होने दिया। अगर वो कानून लागू हो जाता, आज जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू जो मारे जा रहे हैं, मुसलमान बांग्लादेशी मुसलमानों के हाथों कत्लो गैरत हो रही है, तो आज वो नौबत नहीं आती। अच्छा, क्यों नहीं कानून लागू होने दिया आप लोगों ने? तुमने क्या करे हो पहले बताओ, बांग्लादेश के हिंदू के लिए? हमने तो कानून बनाया था, आपने क्यों रोक दिया? आओ ना, आपने रोड पे क्यों नहीं आते हो? हिंदुस्तान की रोड में हो, जुमलाबाजी छोड़ते रहते हो। हिंदुस्तानी पुलिस को क्यों मारा इन्होंने? क्यों मारा इन्होंने? जुमलाबाजी छोड़ता है। बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान क्यों नहीं माना इन्होंने? अरे सरकार निंदा करते हैं, सरकार एक्शन लेगा नहीं लेगा? और बात कर रहे हो तुम हिंदू मुसलमानी की, जहाँ पे के यो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैं सम्मल जिले से ही हूँ। सम्मल जिला किसका टुकड़ा है? एक बदायूं जिले का। पहले मैं वहीं का ही हूँ, बदायूं। आईडी दिखाऊं अभी? बता। आप तुम बार बार हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो, तुम्हें पता है हिंदू मुसलमानी सम्मल में क्यों चली है? क्यों चलिए बता सकते हो? बताओ। अरे तुम बताओ ना, हमें हिंदू मुसलमानी की बात कर रहे हो बार बार। किसकी बात कर? तुम कभी दड़ेआम चौराहे पे ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, किसी का गाय जा रही है उसमें चाकू मार रहे हो, वो कर रहे हो। क्या हिंदुओं को खून नहीं खोलता? अच्छा बताओ, तुम बोलो। अगर हाथरस के अंदर 128 जने मर गया था तब खून नहीं खोले थे? बिहार में वो छोड़ो ना। मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया तब खून नहीं खोले? राजस्थान के अंदर 100 बच्चे के साथ बलात्कार हुआ तब तुम्हारा खून सूख गया था? आप कह रहे हो बेकार की बातें करते हैं। मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ था, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, उसमें अखिलेश यादव ने जो भी हिंदू और मुसलमान प्रताड़ित थे, हिंदू मुसलमान प्रताड़ित थे मुजफ्फरनगर के दंगे में, भाई अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह की सपा समाजवादी पार्टी ने 90 करोड़ सिर्फ मुसलमानों को दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा, सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा, जब जाके उनको हिंदुओं को भी दिए गए। क्या ये कहा गया बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान? और जो क्या नाम है, मनमोहन सिंह ने ये कहा था 2014 के इलेक्शन से पहले इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है, माइनॉरिटी मुस्लिम। तो ये गलत नहीं है? मोदी जी ने भी बोला था, तब क्यों नहीं ऑपोजिशन उठाया? क्यों बोलेगा? हर किसी के लिए बोलना चाहिए। ये सिर्फ कहा है सबका साथ, सबका विश्वास, 140 करोड़ ये देश की जनता मेरा परिवार है। और इसलिए बोल दिया था मुसलमान के औरत ज्यादा बच्चा पैदा करता है, तुम्हारा भैंस छीन ले जाएगा, फिर ये तुम्हारा भैंस छीन ले जाएगा, मंगलसूत्र ले लेगा, तुम्हारा रोटी छीन लेगा, तुम्हारा बेटी छीन लेगा, तुम्हारा माटी छीन लेगा। इसलिए कहा था, फिर कहते हम बेरोजगार हैं, हम गरीबी है, हमें नौकरी चाहिए,
हमें खाना चाहिए, हमें राशन चाहिए, नौकरी चाहिए। किसने बोला? इसीलिए बोला था किसने ये बोला भाई इन्हीं के बड़े बड़े जो नेता लोग क्या कहते हैं, तुम क्या मुसलमान जो है सबसे ज्यादा गरीबी है, बोलते हैं ना मुझे इनके। तो गर्व होता है, तू बार बार कम से कम 500 दफा मुसलमान का नाम तो ले लिया, मुझे गर्व होता है। अबे इसका नेकी भी हमें मिलेगा। तू बार बार मेरा टोपी देख के मुसलमान मुसलमान, ठीक है, इतना पावर है टोपी के अंदर, जो बार बार तू मुसलमान का नाम ले रहा, 500 दफा ले लिया तूने, इसमें इतना ताकत है। अगर इसको इतना दिमाग नहीं है, मैं बात क्या कह के ले रहा हूँ मुसलमान, मैं बोल रहा क्या हूँ, नाम तो ले रहा हूँ मैं मुसलमानों का, लेकिन मैं बोल क्या रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ उसमें नहीं मालूम। उसमें मैंने क्या बोला, इनके मुसलमान नेता जो बोलते हैं ना कि आज मुसलमानों की हालत गुर्बत है, गरीबी में जी रहा है, गरीबी में जी रहा है, कहते हैं ना इनके मुसलमान नेता। ओवैसी तो बहुत ज्यादा बोलता है, तो मोदी ने जो कहा था वो यही कहा था कि बच्चे कम होने चाहिए, वो इस चीज को लेकर के बोल दिया। अब ये कह रहे हैं पता नहीं कहाँ की कहाँ